नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किया है और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम को आप देने वाले हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जितना भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आपका, यह पूरा का पूरा भेल के कंपनी द्वारा पढ़ाया गया है। और जब हम भेल में ट्रेनिंग कर रहे थे तब का यह मटेरियल है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक आईटीआई वेल्डर के मैं कवर करने वाला हूँ, हर एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, जैसे भेल, डीआरडीओ, एनसीएल या बार्क, ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखिए, पहला जो टॉपिक है आपका वेल्ड गेज है। तो वेल्ड गेज आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, पहला जो वेल्ड गेज है आपका, वो है आपका फिलेट वेल्ड गेज। दूसरा है आपका कम्युनिकेशन गेज। ये जो होता है आपका इस प्रकार से का होता है, ठीक है। और जो फिलेट वेल्ड गेज होता है आपका इस तरीके का होता है। और जो हम लोग वेल्ड का माप लेते हैं वह जो है यहाँ से लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वेल्ड की गेज होती है, यानी जो फिलेट वेल्ड गेज होता है, वह कैसे नापता है। इस तरीके से इसका जो है पैरामीटर होता है, ठीक है। और इस तरीके से यह काम करता है। चलिए, अगला है आपका इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो आपका ई होता है, ई आप लोग कहीं भी देखते होंगे, ई 60 या 6013 ऐसे करके आपका इलेक्ट्रोड आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो वहाँ पे ई जो होता है, इसका मतलब होता है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। ई का मतलब होता है सॉलिड एक्सट्रैक्शन। आर का मतलब होता है आपका यहाँ पे एक्सट्रूडेड विथ रेनफोर्समेंट। टाइप ऑफ कवरिंग क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे जहाँ पे ए लिखा रहता है उसका मतलब होता है एसिड, बी का मतलब होता है बेसिक, सी का मतलब होता है सेलुलोसिक, आर का मतलब होता है रोटाइल, डबल आर लग जाए तो आपका रोटाइल हैवी कोटेड, और यस भी देखे तो आपको सेमी बेसिक आपका होता है। वेल्डिंग पोजीशन आप लोग देखेंगे जहाँ पे जीरो का मतलब होता है यह आपका चारों पोजीशन में काम करेगा, ठीक है। और एफ का मतलब होता है फ्लैट, एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, भी का मतलब होता है वर्टिकल, और ओ का मतलब होता है ओवरवेट, ठीक है। चार प्रकार का पोजीशन होता है, जिसमें ओ दिखेगा यानी जीरो। जीरो का मतलब होता है चारों पोजीशन में काम करेगा। वन का मतलब है चारों पोजीशन में काम करेगा। अगर आपका यह टू कहीं पे लिखा मिले तो आपका टू का मतलब होता है फ्लैट और हॉरिजेंटल में काम करेगा। थ्री रहेगा तो आपका यहाँ पर फ्लैट में काम करेगा। और एफ एच रहेगा तो ये फ्लैट रहेगा। नाइन लिखा रहेगा तो आपका एनी अदर पोजीशन, ठीक है, किसी भी पोजीशन में आप लोग कर सकते हो वेल्डिंग। उसके बाद क्या है आपका वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज, जहाँ पे यह 9 लिखा रहेगा। या S3 का मतलब होता है आपका डिसिबल हाइड्रोजन लेवल इन मिलीग्राम पर 100 ग्राम वेल्ड मेटल। जे का मतलब होता है आपका परसेंटेज ऑफ मेटल रिकवरी, ठीक है। एक्स का मतलब होता है डिपोजिट रेडियोग्राफिक क्वालिटी वेल्ड। अगला है आपका करेक्टिव मेथड फॉर सेवर्स आर्क फ्लो, ठीक है। तो यह आर्क फ्लो के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। और हम लोग देखते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप जब वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पे दो प्रकार का वेल्डिंग प्रोसेस होता है। पहला आपका होता है प्रेशर, दूसरा होता है फ्यूजन। प्रेशर का मतलब होता है जो प्रेशर यानी दबाव के कारण वेल्ड किए जाते हैं। और फ्यूजन का मतलब होता है जैसे कि आपका आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। इसमें आपका आता है
आर्क वेल्डिंग में देखेंगे तो ये सभी कैटेगरी के जो है आपका वेल्डिंग होता है, जिसमें टिग, मिग, CO2 ये सभी वेल्डिंग आते हैं। प्रेशर वेल्डिंग में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर वेल्डिंग में आपका आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है, स्टड वेल्डिंग, ये सभी वेल्डिंग आते हैं। स्पॉट वेल्डिंग हो गया, सिम वेल्डिंग हो गया, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, ये सभी आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पोलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो पोलरिटी पोलरिटी आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका स्ट्रेट पोलरिटी और दूसरा आपका होता है रिवर्स पोलरिटी, ठीक है। इसमें आपका पावर ये हो गया आपका, ठीक है। स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होता है कि जो आपका अर्थ होता है, ठीक है, वो प्लस में होता है और माइनस से आपका इलेक्ट्रोड होल्डर का तार आपका जुड़ा होता है। रिवर्स पोलरिटी में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होल्डर का तार है वो आपका प्लस में जुड़ा होता है और माइनस में आपका अर्थ केबल जुड़ा होता है, ठीक है। ये आपका रिवर्स पोलरिटी होता है। पोलरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह आपका वेल्ड जियोमेट्री के बारे में है, ठीक है, इसे आप लोग देख लेना। तो ये जो होता है आपका लेग होता है, ठीक है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये आपका लेग हो गया। जो लास्ट में होता है उसको टो बोलते हैं, ठीक है। बेल्ट का जो फेस होता है इसको फेस बोलते हैं ऊपर का, और जो थ्रोट होता है इसे थ्रोट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये सभी जो है आपका यहाँ पे दिखाया गया। बेल्ट जोन अगर की बात करें तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिट वाला एरिया है, ठीक है, इसको वेल्ड जोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बट वेल्ड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बट वेल्ड जो होता है आपका इस तरीके से होता है। इसमें आपका जो डिटेल वाइज हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है उसे वेल्ड जोन बोलते हैं। वेल्ड मेटल की बात करें तो ये जो हिस्सा है आपका वेल्ड मेटल होता है। और हीट की बात करें तो आपका जो ये वेल्ड के बाद जो मेटल के बाद जो ये एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हीट इफेक्टेड जोन, ठीक है, जो ग्रे कलर का है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पेनिट्रेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका रूट फेस हो गया। और इंक्लूडेड एंगल की बात करें तो आपका ये जो है इसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड एंगल वर्सेस वेल्ड के बारे में जानते हैं। तो आपका देखिए इलेक्ट्रोड ट्रेवल के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्रॉस सेक्शन है। ये जो है आपका पुशिंग एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पुलिंग एंगल के बारे में बताया गया है। उसके बाद आगे का जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो डिफेक्ट से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बारे में बात करेंगे तो ये आपका क्रैक है, अंडरकट है, पोरोसिटिव है, लैक ऑफ फ्यूजन है, उसके बाद लैक ऑफ पेनिट्रेशन है, उसके बाद है आपका एक्सक्लूसिव पेनिट्रेशन। तो इतने प्रकार के आपका यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है। SMAW आर्क जियोमेट्री यानी कि यहाँ पे शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसका जो पूरा प्रक्रिया है, देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है आपका 60 से 70 डिग्री में आपका रखा गया है, ठीक है। और ये आपका कोर वायर है, इसको फ्लक्स बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग होता है। उसके बाद गैसियस शिल्डेड ये आपका है। उसके बाद आर्क स्ट्रीम यहाँ पे हो रहा है। वेल्ड पडल की बात वेल्ड पुडल की बात करें, ठीक है, तो ये आपका है हीट इफेक्टेड जोन है आपका यह। स्लैग
ब्लैंकेट है आपका ऊपर वाला जो काला काला होता है वेल्डिंग के बाद, उसको स्लैग बोलते हैं। ठीक है, वेल्ड क्रेटर की बात करें तो आपका ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम लोग वेल्ड क्रेटर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेल्डिंग चार प्रकार की होती है, इसकी पोजीशन जो होती है, तो फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओवरहेड। ठीक है, ये आपका वेल्डिंग की पोजीशन होती है चार प्रकार की। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, E6010, ठीक है, तो हमने जैसा कि बताया था जहां पे एक्स दिखे उसे क्या बोलते हैं, एक मिनट हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए जहां पे आपका एक्स लगा रहेगा उसको बोलते हैं डिपोजिट रेडियोग्राफिक क्वालिटी वेल्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स लगा हुआ है जो हमने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे जो एक्स है उसी का मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ई दिया गया है, ई का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रोड, 60 का मतलब हो गया आपका यह टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि आपका पीएसआई में मापा जाता है। उसके बाद वन जो है आपका यहाँ पर, ये आपका वेल्डिंग पोजीशन है। यहाँ पर वन का मतलब हो गया फ्लैट, वर्टिकल, ओवरहेड, हॉरिजॉन्टल में और आपका हॉरिजॉन्टल, इस पोजीशन में हम लोग इस इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग कर सकते हैं। और वो जो है आपका लास्ट में जो जीरो है, जीरो का मतलब हो गया आपका टाइप ऑफ कवरिंग एंड करंट कंडीशन, यानी ये आपका जो है फ्लक्स का प्रकार बताता है और करंट के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यह आपका है मिग टॉर्च असेंबली, यानी कि जो मिग वेल्डिंग होता है, और आप लोग टॉर्च देखे होंगे मिग वेल्डिंग का, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसको बोलते हैं टॉर्च हैंडल। ये आपका है माइक्रो स्विच। उसके बाद ये आपका स्पिरल लॉक नट, और यहाँ पे है आपका टिप बॉडी, कॉन्टेक्ट टिप, ये आपका इंसुलेटर, ये है आपका ऑरिफिक, उसके बाद है आपका नोजल। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है आपका सेटअप होता है। वेल्ड सिंबल की बात करें, ठीक है, तो वेल्ड सिंबल में आपका फिलेट फिलेट इस तरीके से आपका दिखता है। इसका जो सिंबल है आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखे होंगे कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो वेल्ड सिंबल के बारे में जानना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर बट का जो है आपका सिंबल इस तरीके से होता है। सिंगल भी बट का जो होता है आपका इस तरीके से होता है, और डबल भी बट का इस तरीके से सिंबल होता है। सिंगल यू बट का इस तरीके से सिंबल होता है, और डबल यू बट का आपका इस तरीके से सिंबल होता है। ठीक है, तो सिंबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका सिंगल जे बट होता है इस तरीके से आपका शो करेगा, और जो डबल होता है वो दोनों साइड से इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, वेल्डिंग पोजीशन के बारे में, तो वेल्डिंग पोजीशन जैसा कि हमने बताया था 1G 2G 3G और 4G, इस तरीके से आपका पोजीशन होता है। और अगर आपका पाइप है तो पाइप को हम लोग इस तरीके से जो है सेट करते हैं। आपका 1G में आपका इस तरीके से सेट होता है, 2G में आपका इस तरीके से, 5G में इस तरीके से होता है, और 6G में इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेटअप होता है। अभी हम आपको एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है, जिसमें कि आपको पोजीशन के बारे में बताएंगे कि 1G पोजीशन में वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, 2G पोजीशन में वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं, पाइप में किस तरीके से करते हैं, प्लेट में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बेल्ट ज्वाइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेल्ट ज्वाइंट जो होता है आपका इस तरीके से आपका होता है, जो कि आपका एग्जाम में आता है हर बार। यू ग्रूव वेल्ड इस तरीके का होता है। उसके बाद स्क्वायर ग्रूव वेल्ड विथ रेज एज इस तरीके का होता है। स्क्वायर ग्रूव वेल्ड, जे ग्रूव वेल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम।
टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो आपका पहला है नेचुरल फ्लेम, उसके बाद होता है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम, उसके बाद होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में आपका यहाँ पर जो कार्बन की मात्रा होती है ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसको कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और नेचुरल फ्लेम आपका यहाँ पर दिया गया है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपका यहाँ पर जो है आपका इनर कोर इस तरीके से बनता है, ठीक है, और आउटर में आपका इस तरीके से शो करेगा। एसिटिलीन में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो एसिटिलीन फिदर आपका इस तरीके से बनता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जोन, ठीक है, तो इस हिस्से को बोलते हैं आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जोन। इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन जैसा कि हमने आपको ऊपर पढ़ाया भी था, ठीक है, तो उसी के बारे में है यहाँ पर। तो इसको एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और हमने सब कुछ बता दिया है आपका इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ता है जो कोड होता है, अगर आप लोग याद कर लोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। टिक वेल्डिंग का जो सिस्टम है, ठीक है, तो टिक वेल्डिंग का सिस्टम इस तरीके से पूरा इसका सेटअप होता है। यहाँ पे जो है आपका गैस होता है, ये आपका टॉर्च हो गया, यहाँ पे आपका पावर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाटर सप्लाई वाला है। तो इस तरीके से इसका जो है आपका सिस्टम होता है। और टिक वेल्डिंग का जो क्लास है, ठीक है, एक इस पे हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि टिक वेल्डिंग कैसे करते हैं और टिक वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। बाकी स्ट्रक्चर जो है आपका सेटअप का एक बार इसे देख लीजिए। टॉर्च असेंबली है, तो टॉर्च असेंबली के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, इसके पार्ट के नाम को आप लोग जान लीजिए। इसको बोलते हैं शॉर्ट कैप, ये आपका है हो गया लॉन्ग कैप, उसके बाद है आपका हीट इंसुलेटर, ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका हीट टॉर्च हीट। उसके बाद इसको बोलते हैं हैंडल, ये आपका हॉज कवर। उसके बाद देखिए यह है आपका पावर केबल एडाप्टर एंड है। और आर्गन होज हो गया यहाँ पर, ये आपका पावर केबल। कंडक्टर एडाप्टर ये है आपका, ये आपका आर्गन नट निप्पल, ठीक है। और यह है आपका गैस का, यहाँ से आपका गैस सप्लाई होता है। जो आपका सेरेमिक नोजल होता है इस तरीके का होता है, ठीक है। हम लोग मेटल ट्रांसफार्मर इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, GMAW के बारे में जानेंगे। तो आपका जो मेटल ट्रांसफार्मर होता है, सॉरी मेटल ट्रांसफर जो होता है आपका इस तरीके से होता है। और इसका जो है पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर बना के रखा है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर और फोर्सेज एडेड द ड्रॉपेड फॉर्मेशन, ये आपका है। उसके बाद है आपका स्प्रेड ट्रांसफर, ये है आपका ग्लोबल ट्रांसफर। ये सभी आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और आपको मैं दो टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक टिक वेल्डिंग का और आपका एक वेल्डिंग पोजीशन का। तो ये दो टॉपिक जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कल मॉर्निंग में आपका एक क्लास चलेगा, ठीक है। धन्यवाद।